तौर पर बिहार के वर्तमान नीतीश सरकार को साफ सुथरी और विकास की सरकार माना जाता है। सरकार ने जनता को यह अच्छी तरह समझा भी दिया है। बिहार के 5 सबसे बड़े घोटालेबाज, घपलेबाज और भ्रष्टाचारी नेता और मंत्री के बारे में अगर आपको यह पता चले कि यह सभी 5 मंत्री इसी सरकार के मंत्री हैं, तो आपको सुनकर शायद विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब इन बातों का खुलासा हुआ तो पूरा बिहार हैरान रह गया। यह खुलासा भी किसी और ने नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के सुपर मर्द कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने किया है। वही प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बारी बारी से इन 5 घोटालेबाज मंत्रियों के बड़े बड़े घोटालों के बारे में। पहले इन 5 मंत्रियों और नेता के नाम जान लीजिए। नंबर 1 पर है मंत्री अशोक चौधरी। नंबर 2 बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। नंबर 3 बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। नंबर 4 बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। और नंबर 5 बिहार के पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 घोटालेबाज अशोक चौधरी की। जी हां, मंत्री अशोक चौधरी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। वर्तमान में अशोक चौधरी नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगर 57 वर्षीय अशोक चौधरी के इतिहास के बारे में बात करें तो ये काफी पुराने नेता हैं। इनका जन्म बिहार के शेखपुरा जिले के बड़बीघा में हुआ था। इनके पिता महावीर चौधरी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। वर्ष 2000 में अशोक चौधरी ने पहली बार बड़बीघा विधानसभा का चुनाव जीता। पहले वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन 2018 में वे कांग्रेस छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने इस विशाल नेता की पोल खोलनी शुरू की तो लोगों के होश उड़ गए। प्रशांत किशोर ने बकायदा सबूत के साथ अशोक चौधरी के इस घोटाले के बारे में बताया। यह पिछले 2 वर्षों के दौरान किया गया 2 अरब का घोटाला है। 2 अरब यानी 200 करोड़। प्रशांत किशोर ने इशारों में यह भी बताया कि यह तो सिर्फ 2 वर्ष का एक जमीन घोटाला है। अगर उनके पूरे इतिहास को खंगाला जाएगा तो यह घोटाला हजारों करोड़ों में हो सकता है। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबवी चौधरी को, और 1
दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 घपलेबाज सम्राट चौधरी की। पूरा नाम राकेश चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी। पिता शकुनी चौधरी राजद के बड़े नेता थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने बदलती राजनीतिक हवा को देखते हुए राजद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज वे बिहार में भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम हैं। 57 वर्षीय सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। बिहार के इस नए सुपर मर्द प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के घोटाले को लेकर सम्राट चौधरी की सारी राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्रशांत किशोर ने बताया कि यह डिग्री चोर है। सम्राट चौधरी के कहनी कि अरे भैया तू कभी मुरेठा खोल के बुर्बक बनावत तड़ा, कभी मुरेठा बांध के ई बताओ ते निकल कि 10वां क्लास को पास कैल हवा, कहता कि पूरा बिहार के रोजगार दे दे। तो बिहार के कुल पढ़ल लिखल लड़का अपन पीठ सीधा करता सन, 10-10 साल पढ़ता सन कि क्लर्क बन जाई, चपरासी बन जाई, तू मुख्यमंत्री बनल बड़ा। ई बताओते निकल भैया कि तू 10वां क्लास को पास कैल। ई बताओते निकल कि जेल काट के अल मर्डर के इल्जाम में। इलेक्शन एफिडेविट में काहे नहीं लिखे ये बात कि हम जेल गए थे और नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर जेल से निकले? ये साधारण घटना थोड़ी है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप पर सीधे सीधे मर्डर का इल्जाम है, आप अरेस्ट किए गए, आप जेल गए और नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर, प्रमाण देकर आप जेल से बाहर निकले। इस बात की आपने घोषणा क्यों नहीं की? आई को कौन नया भी शुरू भइल बा? हर दूसरा साल आप अपना नाम बदल देते हैं। जीवन में राउर नाम बा कन्हैया भेलारी, काल रुआ हो जाए सुरेश कुमार, परसों हो जाए कन्हैया सिंह, चौथा दिन हो जाए प्रशांत किशोर। अरे भाई, आपका नाम सम्राट कुमार मौर्य, आप पर मर्डर का इल्जाम लगा, आप जेल गए, आप वहां से नाबालिग के आधार पर बाहर निकले, नाम बदल के राकेश कुमार कर लिया, फिर राकेश कुमार के तौर पर मंत्री बने, वहां से बर्खास्त हुए, राकेश कुमार का नाम बदल के अब राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी कर लिए। भाई आप हैं कौन? ये तो बताओ भाई, कौन हो? सम्राट चौधरी हो, राकेश कुमार हो, सम्राट कुमार मौर्य हो? अगर सम्राट कुमार मौर्य हो तो आप पर तो मर्डर का इल्जाम है, जेल आप गए थे, उसको बता दीजिए। अगर राकेश कुमार हैं तो राकेश कुमार का जो कर्मकांड है जो आप किए हैं वो सब बता दीजिए। ये नाम बदलने से ये तो आदमी जैसे सांप अपन केचुल बदलेला वैसे ही लोग करता, यही से जनता के सामने रख ले। अब आइए बात करते हैं बिहार के नंबर 3 घोटालेबाज मंगल पांडे की। मंगल पांडे वर्तमान नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। 53 वर्षीय मंगल पांडे का जन्म बिहार के सीवान जिले के महाराजगंज में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम अवधेश पांडे है। मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रशांत किशोर ने इस पुराने भाजपा मंत्री के जिन जिन घोटालों का पर्दाफाश किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। करोड़ों का घोटाला, हर जगह घोटाला, यहाँ तक कि एम्बुलेंस खरीद में भी घोटाला। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया, वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में 2 बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज
इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का, नोट कर लीजिए, 141-819 141819। तो अब दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? और अगर आया तो इसको घोषित क्यों नहीं किया? और अगर इसको वो बताएंगे तो इसके बाद हम उनको ये भी बताएंगे कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया किसके किसके अकाउंट से आया है। तो अभी एक बार उनको इतना पर छोड़ रहे हैं कि वही अभी से भी मान ले, जैसे अपना 25 लाख का गलती माने, इसका भी मान लें कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आया है। नहीं मानेंगे तो ये भी उनको बताया जाएगा कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया इस अकाउंट में कहां से आया है। अब चलिए बिहार के चौथे घपलेबाज की भी बात कर लेते हैं। नाम है इनका दिलीप जायसवाल। जनाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार में अपनी ईमानदारी की गाथा सुनाते फिरते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने इनकी असलियत का पर्दाफाश किया तो लोग हैरान हो गए। किशनगंज मेडिकल कॉलेज के तथाकथित मालिक कहे जाने वाले दिलीप जायसवाल के बारे में प्रशांत किशोर ने जो बताया, उससे पूरा बिहार हिल गया। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या राजनीति में ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं। दिलीप जायसवाल को, जो भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष है, हम लोगों ने तथ्यों के साथ बताया कि इन्होंने सिखों के एक माइनॉरिटी कॉलेज को, जिसमें ये क्लर्क थे, उसके ये मालिक बन गए, उसको कब्जा किए हुए हैं। आज तक दिलीप जायसवाल ने तो ये नहीं कहा उस पर कि हम पर आरोप गलत है, हमने कब्जा नहीं किया है। अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस दिया ना भाई। आपने कहा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, कहाँ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? वो तो अभी तक उसका उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं। अब आइए बात करते हैं 5वें घोटालेबाज और घपलेबाज संजय जायसवाल की। संजय जायसवाल खुद भी डॉक्टर हैं और एक प्रसिद्ध डॉक्टर मदन जायसवाल के पुत्र हैं। संजय जायसवाल बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पेशे से तो यह डॉक्टर हैं जिन्हें लोग काफी सम्मानित नजरिए से देखते हैं, लेकिन राजनीति में इनके घोटालेबाजी को देख लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि भला एक डॉक्टर भी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर तक कह डाला। अब अंतिम छोट भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छोट भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जनसुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी, इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि फ्लाईओवर का बनना और नहीं बनना और उसका दोष इन पर था। इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने खुद से सार्वजनिक तौर पर एक बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलने के वजह से रुका हुआ है। गरिमा देवी सिकारिया, जो अभी वहां नगर की महापौर हैं, इनका और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को जो संजय जायसवाल के
भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। दिलीप जायसवाल, जिन पर की सिखों के कॉलेज को कब्जा करने का आरोप लगा है, जिन पर हत्या का आरोप है, वो बेचारे डर के मारे छुप कर बैठे हुए हैं और पीछे से उनके छोटे भाई संजय जायसवाल आए हैं बैटिंग करने। तो आप देखें ना, क्रिकेट में देखे हैं ना, रनर होता है जो रिटायर हो जाता है बैट्समैन, तो एक रनर आता है दौड़ने उसके बदले में। जब से प्रशांत किशोर ने इन बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश करना शुरू किया है, तब से भाजपा और जदयू में हड़कंप मच गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आरोपी मंत्री सामने आकर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। अब आप ही सोचिए, साफ सुथरी सरकार कहे जाने वाले इन कुछ मंत्रियों का हाल ये है, तो पूरे सरकार का हाल क्या होगा? क्या यह सरकार और उनके मंत्री जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं? यह तो वही बात हुई, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। हालांकि आज भाजपा के प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाते हुए पीके को दलाल और घपलेबाज बताया है, लेकिन प्रशांत किशोर का स्पष्ट कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी प्रशांत किशोर अभी और भी कई नेताओं और मंत्रियों के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले हैं। खैर, परिणाम चाहे जो भी हो, प्रशांत किशोर ने इन बड़े बड़े ताकतवर नेताओं और मंत्रियों के पर्दाफाश से यह तो साबित कर दिया है कि वे इस गरीब बिहार के वास्तविक शुभचिंतक हैं और बिहार के अकेले मर्द हैं जो खुलकर इस ताकतवर सरकार को भी आईना दिखा सकते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए प्रशांत किशोर द्वारा किए जाने वाले नए खुलासे का। मंत्रियों के इन घोटालों को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रशांत किशोर की इस मर्दानगी के बारे में भी अपनी राय व्यक्त जरूर करें। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।